हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज है संडे 21 ऑफ फरवरी 2021 और ये टाइम है वीकली फॉरेक्स आउटलुक का, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले वीक में मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है और वो हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। और आज हम कवर करने वाले हैं फिर से हमारे 7 या 8 टॉप करेंसी पेयर्स, जिसमें है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, USD JPY, GBP JPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर और ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर और लास्ट है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट वॉलेटाइल करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। हम स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस से, जिसमें कि लास्ट वीक की तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है जो कि प्राइस ऑलमोस्ट हिट करने वाला है इस लेवल को, राइट। और अगर मैं डेली एनालिसिस की बात करूं, प्राइस है अप ट्रेंड में। उसका रीजन है कि ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमें दिख रहा है ब्लू कलर का। इससे ऊपर प्राइस लगातार हायर हाईज एंड हायर लोज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये एक लेवल है जो कि एक मेजर जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। यहां तक प्राइस नहीं आया, ऑल्दो एक पुल बैक लिया था कि जब यहाँ पर प्राइस था तो हमने लास्ट वीक इसको सेल के लिए इंडिकेट किया था, राइट। तो एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है और अब यहाँ पर देखना होगा 4 आवर्स टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो प्राइस कहीं ना कहीं देखिए बुलिश मूवमेंट में है और यहाँ पर देखिए ये एक जोन है, ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर लेता है प्राइस, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर कह सकते हैं कि जो पुल बैक आने वाले चांसेस थे इस लेवल तक, तो वो कहीं ना कहीं फेड हो जाएंगे। यहां पर हम फिर बाय की सोच सकते हैं। तो ये जो एरिया है यूरो यूएसडी के लिए, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और अभी फिलहाल के लिए बाय या सेल की आप बिल्कुल ना सोचें, केवल ये जोन है, इसका वेट कीजिए। कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंट है क्योंकि प्राइस तो डेली चार्ट के हिसाब से अप ट्रेंड में है, राइट। तो अप ट्रेंड में अगर हम सेल का ट्रेड लें तो वो कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ विल वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक दिस लेवल। अगर ये पॉसिबल है, अगर ऊपर पहुंचता है प्राइस, तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा और ये हायर हाइज बनाएगा, राइट। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें 4 आवर्स चार्ट या फिर डेली चार्ट में एक और ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, राइट, इवनिंग स्टार या फिर एक शूटिंग स्टार टाइप का, तो वो फिर कहीं ना कहीं प्राइस को एक लेवल तक पुश कर सकता है, इस लेवल तक मैक्सिमम जो हमने एक जोन ड्रॉ किया होगा, राइट। तो एज ऑफ नाउ यूरो यूएसडी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में हम बाई के लिए एंटर तभी होंगे जब ये जो एरिया है ये ब्रेक होगा ऊपर, ऑलराइट। उसके बाद 2 तरह की एंट्रीज हो सकती हैं, पहला ब्रेकआउट एंट्री, दूसरा रीटेस्ट होने पर यहां पर एंट्री। सो ये रही बात यूरो यूएसडी पेयर की। और अब बात करते हैं अगले पेयर जो है ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, जिस पे कि अगर देखा जाए एक्सट्रीमली बुलिश है पिछले बहुत सारे वीक से और हमारे पास एक नियरेस्ट एक लेवल है स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, आपने एक चीज गौर करी होगी गाइस कि जीबीपी यूएसडी वर्सेस यूरो यूएसडी ये लगभग सेम डायरेक्शन में चलते हैं। इनका चार्ट लगभग एक डायरेक्शन में ही मूव होता है, राइट। तो जैसे यूरो यूएसडी को हमने बुलिश बताया था, इसी तरह कहीं ना कहीं जीबीपी यूएसडी भी एक्सट्रीमली बुलिश है। और डेली टाइम फ्रेम की बात अगर हम करते हैं तो ये बहुत लंबे समय से कोई बड़ा सा पुल बैक यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर या तो एक चांसेस हैं कि ये डायरेक्टली इस जोन को जो है हिट करके वापस फिर एक बड़ा सा पुल बैक लेगा, या फिर चांसेस हैं कि यहीं से हमें कहीं एक पुल बैक देखने को मिले इस आसपास से ही कहीं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इस लेवल तक हो सकता है पुल बैक एज ऑफ नाउ, इस लेवल तक, राइट। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की या फिर 4 आवर्स टाइम फ्रेम की,
सो आई वुड से कि ये एक बाइंग या सेलिंग का जोन नज़र मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल हम वेट करेंगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने का प्राइस का। अगर इस लेवल जो हमने एक जोन डिसाइड किया है, इस लेवल पर आने पर अगर हमें कुछ ऐसा रिवर्सल का पैटर्न दिखता है, हेड एंड शोल्डर या फिर इवनिंग स्टार या इस तरह का कुछ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉसिबल शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एज ऑफ नाउ अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप बाय की ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। और बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए आई वुड से कि आप वेट कीजिए कुछ समय का, ताकि प्राइस एक स्ट्रक्चर लेवल तक पहुंचे और उसके बाद हम वहां पर जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें। ऑलराइट, ये रही बात पाउंड डॉलर की। और थर्ड पेयर हमारे पास है यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए ये बुलिश है, कहीं ना कहीं 200 पीरियड का मूविंग एवरेज इससे ऊपर चल रहा है। ये जो है 4 आवर्स टाइम फ्रेम है। अगर डेली की बात करता हूँ तो डेली पे भी देखिए कहीं ना कहीं प्राइस अभी 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। और देखा जाए तो यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई है 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर हुई है। तो ये एक जोन है, ये एरिया है। अगर मैं यहाँ पर, अगर आप फिबो बेस्ड ट्रेडर हैं, फिबोनाची को यूज करते हैं ट्रेडिंग में, तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ इस लेवल से, तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है कहीं ना कहीं 50% से बहुत स्ट्रांगली जो है रिट्रेस हुआ है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन भी है। सो ऑल्दो प्राइस एक अप ट्रेंड में है, तो ये एक पॉसिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका कि स्टॉप लॉस बहुत टाइट होने वाला है। यू कैन सी गाइज यहाँ पर ये एंट्री है, हमें जस्ट वेट करना है प्राइस का जो ये एक हैमर सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है इससे ऊपर क्लोज होने का। इससे ऊपर जाते ही हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस जस्ट हैमर कैंडलस्टिक का जो शैडो है उसके नीचे, और आप ऑल द वे अप यानी 1:2 का जो है टारगेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क केवल 33 पिप्स का और टारगेट आपका है ऑलमोस्ट 70 पिप्स का। सो कहीं ना कहीं ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है USD JPY के लिए। और बात करते हैं डेली या वीकली टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है जो कि हमें सेल के लिए इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक लंबा जो कि एक ट्रेंड लाइन चैनल चल रहा था वो रिसेंटली ब्रेक हुआ है, ठीक है। लगभग 2020 जून से ये ट्रेंड लाइन चैनल चल रहा था, तो ब्रेक हुआ है। तो अभी चांसेस हैं, ऑल्दो ये एक स्ट्रक्चर लेवल पे प्राइस है इस लेवल पर, ठीक है। सो यहाँ पर चांसेस हैं कि प्राइस एटलीस्ट थोड़ा सा और जो है पुल करे ऊपर। एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से कुछ, ये 2 लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। सो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ है, तो पॉसिबल एंट्री का जो है यहाँ पर, सो पॉसिबल बाय एंट्री का एक सिग्नल है एज ऑफ नाउ। हाउएवर अगर देखा जाए तो प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लेवल पे है, देखा जाए वीक डेली चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ हम बाय ही सोचेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट करता है यहाँ पर इस लेवल पर, सो 4 आवर्स टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक जो भी बाय का सिग्नल बन रहा है, इस पर मैं आपको बोलूँगा कि रिस्क को आप सबसे पहले मैनेज कीजिए। एटलीस्ट कुछ 20 या 30 पिप का अगर मूवमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप एटलीस्ट जो ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लेके आइए, ताकि जो एक रिवर्सल का यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट करके ना जाए। सो इट्स बेटर कि आप ब्रेक इवन पे जो है बाहर हो जाएं प्राइस मार्केट से, राइट। सो एज ऑफ नाउ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ट्रेंड रिवर्सल को, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आई वुड से गो फॉर बाय फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर। अगेन आई वुड से कि ये मेरी ओपिनियन है, राइट। आपको किस तरह से ट्रेड में इन होना है या फिर आपका क्या प्लान है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा यहाँ पर फिलहाल जो एनालिसिस कहता है वो ये है कि एक बाय की अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, जो है पाउंड वर्सेस जापानीज येन। ऑलराइट, यहाँ फिर से देखिए आप कि जो पाउंड है वो डोमिनेट कर रहा है जो है जापानीज येन पर, और प्राइस वीकली लेवल की बात करें तो एक स्ट्रक्चर लेवल के आसपास है, राइट। सो इस लेवल पर मैं आपको बाय या सेल करने को नहीं बोल सकता। हाउएवर यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा सा जो है एक
इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ है, राइट। अगर इसके बाद अगला डेली कैंडल कुछ इस तरह का एक फॉर्म होता है, राइट, तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा, राइट। तो वो रिवर्सल क्योंकि बहुत लंबे समय से पुल बैक नहीं आया है GBP USD में, तो कहीं ना कहीं इस लेवल को जो है टेस्ट कर सकता है। ये एक एरिया है इस लेवल तक, लेकिन उसके लिए हमें एक लोअर टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए, ऑल्दो एक इवनिंग स्टार फॉर्म हो भी गया है, अगर 4 आवर्स की बात करूँ यहाँ पर, तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे लगभग इस स्ट्रक्चर तक। अगर मैं देखूं इस स्ट्रक्चर तक तो ऑलमोस्ट 288 पिप का जो है हमारे पास टारगेट हो सकता है। जस्ट रिस्क हमारा होगा केवल 50 पिप का। तो ये 1:4 से भी बड़ा टारगेट, मतलब 1:5 या 6 का टारगेट, ठीक है। तो अगेन आउट से कि ये रिवर्सल होगा, तो रिवर्सल पे रिस्क रहता है, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न में आप ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, वहां पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम विनिंग परसेंटेज आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, राइट। सो अगेन अगर आप यहाँ पर रिस्क लेते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं यहाँ पर, राइट। रिस्क बहुत टाइट होगा हमारा और रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, लगभग 1:5 या 6 के आसपास का प्रॉफिट टारगेट हो सकता है, राइट। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की, जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। गाइस ये बहुत बुलिश है फिलहाल, अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चरल लेवल है जिसको तोड़ा है इसने, एक लेवल है डेली में। और वीकली चार्ट की बात करूं तो अभी प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, वीकली में 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर जो है स्टे कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये लेवल है, तो कहीं ना कहीं प्राइस आने वाले 2-3 वीक में या फिर 3-4 वीक में इस लेवल को जो है टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर पे। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर थे तो आपकी एंट्री लगभग यहाँ पर बननी चाहिए थी। स्टिल अभी भी अगर आप इन यहाँ पर होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगभग इस लेवल पर होगा, जो आपका स्विंग लो है रीजन यहाँ पर, और आपका टेक प्रॉफिट लगभग यहाँ पर। सो 1:1.5 तक का प्रॉफिट टारगेट आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, या फिर आप अगर एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं तो आप 4 आवर्स या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में वेट कीजिए यहाँ पर इस लेवल को जो है टेस्ट होने का, राइट। ये लेवल तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एक सेटअप होगा बाय का, राइट। सो फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर आउट से गो फॉर बाय, ऑलराइट। बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, जो हमारे पास है US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का। एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट है डेली टाइम फ्रेम की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो प्राइस ऑलमोस्ट ये लेवल ब्रेक करने वाला है, ये वाला जो लेवल है, ऑल्दो यहां तक है हमारे पास एक जोन ये बना हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ नजर आ रहा होगा। ये एरिया ब्रेकआउट ट्रेडर अगर आप हैं तो ये यहीं पर आपको एक सेल का सिग्नल देगा इस जोन के बाहर निकलते ही। और अगर आप रिट्रेसमेंट की बात करें तो जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वेट करना होगा ब्रेकआउट और वापस इस लेवल को टेस्ट करके फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाने का, राइट। और एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर लेवल की, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट हो सकता है उसके लिए एटलीस्ट आप यहां तक, हमारे पास ये एक लेवल है, कहीं ना कहीं इस लेवल तक प्राइस अगले कुछ 4-5 वीक में या 10 वीक में जाने का जो है पोटेंशियल रखता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बहुत स्ट्रांगली पुश किया जा रहा है, वीकली चार्ट हमारे पास, ठीक है, बहुत स्ट्रांग बेरिश मूवमेंट हमें दिख रहा है,
राइट। तो ये नेक्स्ट एक लेवल हो सकता है ये यहाँ पर, जहाँ पर प्राइस कहीं ना कहीं स्ट्रगल करे, राइट। सो फॉर यूएसडी कैनेडियन डॉलर आई वुड से गो फॉर शॉर्ट एंट्रीज। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की, जो है ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम की बात अगर हम करते हैं तो प्राइस 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, और कहीं ना कहीं प्राइस जो है देखिए डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह के जो है लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना रहा है, राइट। और ये हमें देखना और भी आसान हो जाएगा अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए कहीं ना कहीं प्राइस 200 मूविंग एवरेज को बिल्कुल उससे चिपटते हुए जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, उसके बाद ये एक एरिया है, उसके बाद ये यहाँ पर देखिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे डबल टॉप बना के वापस नीचे आया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस और नीचे पुश किया इस जोन से, तो ये वाला जोन ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है कुछ इस तरह से, तो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पर जो है प्राइस है, और एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल सा फॉर्म हुआ है हमारे सामने। सो आई वुड से इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर सेल, और आपका हो सकता है यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा, दो तरह के स्टॉप लॉस हो सकते हैं यहाँ पर। एक बिल्कुल टाइट होगा जो कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज से जस्ट ऊपर होगा यहाँ पर, और दूसरा हमारा जो पिछला स्ट्रक्चर है ये लेवल जो है दिस वन, इससे ऊपर आप रख सकते हैं। दोनों सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप डेली ट्रेडिंग की बात करें तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं रख सकते। हाउएवर अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेंड की या फिर ट्रेडिंग एनालिसिस की, तो कहीं ना कहीं ये एक शॉर्ट की एंट्री हो सकती है इस पेयर पे। सो ये रही बात ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। सो बात करते हैं हमारे लास्ट पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक, जो कि पिछले 1-2 वीक से बात करूं तो मेरी नज़रों में रहा है, और इसके लिए मैंने एक सिग्नल भी पोस्ट किया था यूट्यूब चैनल पे, बाय सिग्नल। तो आप देख सकते हैं उस पर मैंने यहाँ पर बताया भी था कि जब भी यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ था उस टाइम पर, दिस वन, ऑल्दो मैंने यहाँ पर बाय के लिए बोला था, हाउएवर मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर प्राइस कहीं ना कहीं एक लॉन्ग विक रिजेक्शन देके जो है वापस जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हुआ ऐसा ही, यहाँ पर प्राइस ने बहुत छोटा सा मूवमेंट दिया। अगर मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो अब देखिए यहाँ से ये एक लेवल था, ये वाला लेवल जहाँ पर हमें इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ था। यहाँ के बाद प्राइस ने लगभग 35 या 36 पिप का जो है हमें प्रॉफिट दिया। उसके बाद वापस क्रैश हुई मार्केट, और फिर हमें मिला एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हमें एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग की एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, राइट। तो यहाँ पर स्टिल ये पेयर अभी भी जो है एक अप ट्रेंड में मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ, कुछ समय के लिए यहाँ पर हमारी एंट्री थी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हमें दिखा था विद स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन। तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं अभी भी 1:2 लगभग 2, या फिर आगे हम बात करेंगे एक स्ट्रक्चर लेवल तक जाने का प्राइस, राइट। अभी भी अगर मैं कहूँगा आप इस ट्रेड में इन नहीं है तो आप एक टाइट सा रिस्क लेके, यहाँ पर देखिए एक कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है हैमर टाइप का, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर, तो अभी भी एक एंट्री यहाँ पर एक सिग्नल बन रहा है, क्योंकि ये लेवल जो है यहाँ पर एक प्राइस ने जो है जो पिछला रेजिस्टेंस रहा है वहाँ पर सपोर्ट लिया है और वापस वहाँ से मूव किया है, पुल बैक किया है। तो यहाँ पर एक एंट्री का जो है सिग्नल हो सकता है। और बात करता हूँ वीकली एनालिसिस की, तो प्राइस ऑलमोस्ट ये जो लेवल है मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था, यहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता है, इस लेवल तक। For USD Swiss franc, I would say it's a buying opportunity with a tight stop loss. Alright, so ये रहा guys वीकली फॉरेक्स आउटलुक 22 फरवरी से 26 फरवरी तक का, राइट।
दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक थम्स अप आप बटन दबा दीजिए, जो कि हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करने में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।